माहौल अच्छा है, बता रहा हूं कि माहौल अच्छा है गुलाब की कसम। जरूरी नहीं कि वो गुलाब हो, मैं आपके चेहरों को गुलाब बोल रहा हूं कि माहौल अच्छा है गुलाब की कसम। कार्यक्रम अब और जमेगा गंगवा साहब की कसम। सभी वो अभी 10 मिनट में आपको पता चल जाएगा। अभी बात की सभी साथी आ रहे और माँ के बारे में सुना रहे हैं। 4 पंक्तियां अर्ज करता हूं कि यूं वक्त बेवक्त मेरे सामने ना आया करो। सुनिएगा कि यूं वक्त बेवक्त मेरे सामने ना आया करो। मंदिर जाने से पहले माँ के पांव दबाया करो। यूं वक्त बेवक्त मेरे सामने ना आया करो। मंदिर जाने से पहले माँ के पांव दबाया करो। और पता नहीं कब प्रसन्न होंगे राम तुम्हारी भक्ति से। अरे राम से पहले पिता को खाना खिलाया करो। राम से पहले पिता को खाना खिलाया करो। 2 बहन बैठी है मेरी। 4 पंक्तियां मैं अपनी दोनों बहनों को समर्पित करता हूं कि जिसकी कोई दवा न हो। सुनिएगा, मोहित भाई मेरे बड़े भाई हैं और बड़े इसलिए ही हैं, इनका जन्म पहले हुआ है। नहीं, दिमाग में लोड ले जाते हैं कि भाई ये बड़े क्यों हैं, ये बड़े क्यों हैं। अब एक दिन मैंने बोल दिया कि दीपक भाई बैठे हैं, और इसलिए बैठे क्योंकि इनके बैठने की व्यवस्था की गई है। बोले दीपक भाई क्यों बैठे हैं, तो मस्ती के मूड में आ जाओ। मजा जो है उसी को आता है जो लेना जानता है। मजा किसी के बाप का गुलाम नहीं होता है। तो 2 पंक्तियां अपनी बहनों को जो है समर्पित करता हूं कि जिसकी कोई दवा न हो मुझे वो इश्क का बुखार नहीं है। जिसकी कोई दवा न हो मुझे वो इश्क का बुखार नहीं है। लेन देन नकद है मेरे, कोई उधार। और राह चलती किसी बहन को गलत नजर से देखो, मेरे ऐसे घटिया संस्कार। बहुत बढ़िया। लास्ट में थोड़ी सी कमी रहेगी, तो अब 2 पंक्तियां और मैं कह रहा था कि बहन को समर्पित करता हूं। ये 2 पंक्तियां जो सुनाने जा रहा हूं वो बहनों को अच्छी भी नहीं लगेगी। अगर भाइयों पे होती तो बहनों को अच्छी लगती। ये बहनों पे ही है। ये बहनों को अच्छी इसलिए नहीं लगेगी। और मैं पहले ही माफी मांग लेता हूं कि इसके अंदर अगर कुछ शब्द मतलब आपको लगे कि ये नहीं डालने चाहिए थे, लेकिन वो शब्द जरूरी हो गए थे। अभी 3 दिन पहले मैंने अखबार उठाया कि अम्बाड़ा के अंदर झाड़ियों के अंदर एक बच्ची पड़ी थी, नवजात। आज से 1 महीना पहले जो है अगरवा का जो मंदिर है उसके वाश बेसन में एक बच्ची मिली थी। हर रोज हम देखते हैं कहाँ से आती है। मैं एक बेटे का पिता हूँ, मैं तो अपने बच्चे को ऐसे नहीं छोड़ सकता। क्या आपके माता पिता नहीं है? जब आप 5 मिनट लेट हो जाते हो तो किस तरह वो मतलब मचल जाते कि आया नहीं। उनको छोड़ने वाला कौन है? मैं पहले ही माफी मांगता हूं कि कुछ एक शब्द ऐसे आ सकते जो नहीं आने चाहिए थे। सुनिएगा कि कमरा था बंद और आ रहा था शोर। कमरा था बंद और आ रहा था शोर, जिस्म को वो नोचने में चूर था। मैं हिसार बस स्टैंड पे एक बार खड़ा था और कानों में ईयरफोन लगा रखे थे, और दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य, वो फोन मतलब गाना नहीं चल रहा था। तो एक लड़का और एक लड़की भजन में लगे हुए बातें कर रहे कि आज का क्या प्लान है। बोले होटल में चलते, कोई अच्छा खाना पीना खाते हैं, और फिर बस वो फिर कह के चले गए। तब मैंने विचार लगाया कि फिर क्या होगा। हो सकता है फिर 9-10 महीने बाद कोई बच्ची या बच्चा जो है किसी वाश बेसन या किसी झाड़ियों में मिले। ये मैंने विचार लगाया। देखिए कि कमरा था बंद और आ रहा था शोर, जिस्म को वो नोचने में चूर था। लेटी थी जो संग, लगा रही थी रंग, मजा उसे आ रहा भरपूर था। किया जो कर्म ना आई शर्म, महीना नौवा कितनी दूर था। झाड़ियों में पड़ा नवजात, पूछ रहा एक बात, बोलो दुष्टों मेरा क्या कसूर था। बोलो दुष्टों मेरा क्या कसूर था। मैं यहाँ माता पिता भी कह सकता था कि बोलो माँ मेरा क्या कसूर था, या बोलो पापा मेरा क्या कसूर था, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि वो लोग माता या पिता कहलाने के लायक होंगे।
उनकी ख्वाहिशों का आलम भी बड़ा अजीब था। सुनिएगा कि उनकी ख्वाहिशों का आलम भी बड़ा अजीब था। बंदा दिल का बुरा नहीं, जेब से गरीब था। तालियां थोड़ी सी कमजोर है, बढ़िया वाली तालियां बजा दो। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं विनोद भाटिया को कभी अपने दिल से नहीं निकाल पाओगे, ऐसा सुना के जाऊंगा आज। कि उनकी ख्वाहिशों का आलम भी बड़ा अजीब था। बंदा दिल का बुरा नहीं, जेब से गरीब था। और छोड़ गए भरी महफिल में अकेला हमको, अरे साथ विनोद का उन्हें कहाँ नसीब था। धन्यवाद। तो सुनिएगा कि मैंने जीवन में एक हादसा होते हुए देखा है। मैंने जीवन में एक हादसा होते हुए देखा है। एक पिता को एक बच्चे की तरह रोते हुए देखा है। मैंने जीवन में एक हादसा होते हुए देखा है। एक पिता को एक बच्चे की तरह रोते हुए देखा है। और जो महबूब की तुलना चांद तारों से करते हैं, उनकी बूढ़ी माँ को जूठन खाकर सोते देखा है। उनकी बूढ़ी माँ को जूठन खाकर सोते देखा है।